अफ्रीका में एक किसान था जिसका नाम हाफिज था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। हाफिज संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी अचानक उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे बराबर जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए एक देश ही खरीद सकते हो। वह अगला आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज़ सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें कहीं भी पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक और शारीरिक आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज़ को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आप यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है, और 6 तरह की सीख मिलती हैं। पहली सीख, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं और उन्हें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सीख, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है, अच्छी लगती है। तीसरी सीख, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर डल जाते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें बहुत खुशी होती है, और होनी भी चाहिए। चौथी सीख, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। पांचवी सीख, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते हैं। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं, और ऐसा हर किसी के साथ होता है। छठी और आखिरी सीख, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता मेरे दोस्त। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला साबित हो जाता है। तो अपने जीवन के फैसले, अपने काम को महत्व दीजिए, खुद के फैसले खुद से कीजिए, अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखते हुए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक दृढ़ संकल्प के साथ में आगे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद।